हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इम्तियाज़ अली और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पर। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 का लगभग 5 का 1 और 2 ये दोनों हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या बोल रहा है? 5 का फर्स्ट और सेकंड हम लोग देखे हुए थे। फर्स्ट सेकंड हम लोग देखे थे। इसमें करना क्या था, आपको px, gx, qx और rx का ऐसा एग्जांपल देना है जो कुछ कंडीशन दे रहा है, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे 5 का 3 क्या कह रहा है कि घात ऑफ rx इक्वल टू आपको px, gx, qx और rx का ऐसा एग्जांपल देना है जिसके लिए घात rx जो है वो आपको 0 के बराबर, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं तो इसका 5 का थर्ड जो है ये आपको घात rx इक्वल 0 बोल रहा है। यहाँ करना है क्या, हम लोगों को px, gx और qx और rx का ऐसा एग्जांपल देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो और घात rx बराबर क्या हो, 0। हम लोग जानते हैं कि घात rx 0 ये कब होगा। घात rx बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि किस संख्या का, ठीक है, यानी वह कौन सा बहुपद लेंगे जिसके लिए घात 0 होगा। तो हम आपको बताए हैं कि अचर बहुपद जो होता है, अचर बहुपद में चर राशि का घात क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे यहाँ पे कि लेट rx इक्वल कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे rx इक्वल हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे gx इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 मान लेते हैं हम लोग। फिर qx को x प्लस 4 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ px इक्वल वाट कर देते हैं। और विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग अगर px निकालते हैं तो px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। तो gx का वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, qx का वैल्यू देखिए x प्लस 4 और rx का वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से x में इंटू कीजिएगा x का पावर 3, एक्स स्क्वायर से प्लस 4 में इंटू कीजिएगा 4x स्क्वायर, 1 से x में इंटू कीजिएगा x और प्लस 4 और प्लस यहाँ 3, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली घात ऑफ rx इक्वल 0, ठीक है। यहाँ देखिए घात rx बराबर 0 और विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम लोग इसको जांच भी कर लेंगे। विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग px का वैल्यू भी निकाल लेंगे और हम लोग यहाँ जांच कर सकते हैं कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। जैसे देखिए gx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इससे भाग करना है, किससे भाग करना हम लोगों को, ये px में, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। हम लोग भाग करके अगर देखते हैं तो देखिए क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब है। तो देखिए पावर में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का। तो हम लोग केवल किससे गुना करेंगे, x से। x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, x का पावर 3 हो जाएगा। x से प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस x आएगा। ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर प्लस 7, अब x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर प्लस 4 से इंटू कर देंगे तो 4x स्क्वायर और ये 4, ये माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3। देखिए यहाँ gx हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और qx हम लोग का x प्लस 4 था, px हम लोग का ये था। आसानी से ये जांच भी हो गया। तो इस तरह स्पष्ट हो जाएगा कि घात rx क्या हम लोग का 0 है। इस तरह से इसको हम लोग दिखा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करना है। 2.4 जो कि ऐच्छिक है, ठीक है, बट
देखिए यहाँ 2.4 ऐच्छिक है और ऐच्छिक के बगल में स्टार बना होता है और लिखता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही इसी प्रश्नावली से यानी ऐच्छिक से क्वेश्चन जो है कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और एक कॉमा दिया आपको 1/2 फिर कॉमा 1 कॉमा -2। ठीक है, ये दे दिया है आपको। क्या कर रहा है बोलने के लिए, याद क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, तो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 और -2, ये आपको बहुपद px के शून्यक होंगे। आपको दिखाना है कि यह तीनों संख्याएं 1/2, 1 और -2 px के शून्यक होंगे और साथ ही शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, हम बताएं आपको कि त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच 3 संबंध होता है, तो उस संबंध की भी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेंगे कि लेट px इक्वल, या मान लीजिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, आपको दिखाना है कि 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक है या नहीं। तो आप पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि कोई संख्या, या हम आपको इसमें भी बताएं, कोई संख्या किसी बहुपद का अगर शून्यक है, इसका मतलब क्या है कि वह उस संख्या को अगर x की जगह पे आप रखिएगा तो उसका उस बहुपद का वैल्यू क्या होता है, 0 आ जाएगा। अगर कोई संख्या, अगर मान लेते हैं कि 1/2 इस बहुपद का शून्यक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 इस x की जगह पे रखेंगे तो इस px का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x की जगह पे 1/2 फिर 1 फिर -2 रख कर हम लोग जांच करेंगे और तब दिखाएंगे हम लोग कि इसका शून्यक ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि एट x इक्वल 1/2 यानी 1/2 पर, तो p 1/2 इक्वल ये 2x की जगह पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ x का पावर 3 है तो 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x की जगह पे 1/2 और प्लस 2 लिख देंगे। अब 2 1/2 का पावर 1 का पावर 3 करेंगे 1 आएगा, 2 का पावर 3 8 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 2 4 जाए काट दीजिए इसको, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 4 है 2 है, 4 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 4 है। और आपको बताएं है कि एलसीएम एक तो बड़ी बड़ी संख्या दिया है तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और मान लेते छोटी छोटी संख्या दिया गया है तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे, जो छोटी बड़ी संख्या होगी वह उससे कट जानी चाहिए। जैसे 4 का अगर टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4 और 2 से भी कट जाएगा। हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 2 से कट जाएगा, तो समझ जाएंगे कि 4 इसका एलसीएम होगा। और 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। उसी तरह फिर 4 1 जा 4 यानी 4 से 4 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा कीजिएगा 1, फिर 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, फिर यहाँ देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 4 जा 4 यानी 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 के पहले प्लस, इस 1 के पहले प्लस, इस 8 के पहले प्लस, तीनों को जोड़ दिया 8 1 9 1 10 यानी 10 माइनस 10/4 यानी 0/4, इसका मतलब ये 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह अब आपको क्या करना है, x इक्वल, चलिए x बराबर 1 लीजिए, फिर जहां जहां देखिए यहाँ 2 का 2, x³ है तो 1 का पावर 3, x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 5x है तो 5 इंटू 1 और एक 2 है तो 2 लिख देंगे हम लोग। और फिर 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से 1 में इंटू कीजिएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, फिर जितना प्लस वाला सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 है प्लस 2 5
तो 5 माइनस 5 ये भी 0 आ गया। और फिर लिखेंगे हम लोग एट x इक्वल -2, तो p -2 इक्वल, फिर देखिए 2x का पावर 3 है 2, ये x का वैल्यू -2 इसलिए ब्रैकेट में लिखिए इसको, और पावर 3 है 3 लिख दीजिए, प्लस x स्क्वायर है तो फिर -2 का स्क्वायर माइनस 5 और x के यहाँ पे क्या है -2 और +2। अब देखिए 2 का 2 -2 का पावर 3 कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस का पावर सबसे पहले विषम है, जब भी माइनस का पावर विषम होता है तो माइनस आता है, तो माइनस का पावर विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 हो जाएगा और +2, 8 गुना 16 -16, इसको जोड़ दीजिए, तीनों प्लस है, 10 से 14 तो 16, ये 16 हो गया, -16 + 16 कट के यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे चूंकि, अब तीनों लिख दीजिए, p फर्स्ट वाला वैल्यू क्या था 1/2 इक्वल 0 कॉमा p 1 इक्वल 0 कॉमा p -2 इक्वल 0, यानी तीनों वैल्यू पे बहुपद का मान क्या आया 0 आया, तो लिख दीजिए अतः 1/2 कॉमा 1 तथा -2 बहुपद px के शून्यक है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर लेंगे आसानी से। जब भी आपको देगा कि दिखाना है कि यह संख्या इसका शून्यक है, तो बस करना कुछ नहीं है, उस संख्या को x की जगह पे आप रख लीजिए और रखने के बाद उसका जांच कीजिए। अगर वो संख्या रखने पे px का वैल्यू 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये शून्यक हम लोग दिखा दिए। अब आपको जांच करना है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक करेंगे क्या, एक यहाँ पे एबीसीडी का थोड़ा वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। जैसे a का वैल्यू x क्यूब के साथ क्या है 2 है, b का वैल्यू x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, c का वैल्यू -5 है और d का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एबीसीडी का वैल्यू लिखा है, हम लोग करेंगे कि इसको मान लेते हैं। अगर मान लीजिए अल्फा इक्वल यहाँ 1/2, बीटा इक्वल 1 तथा गामा इक्वल -2, तो शून्यकों का योग डायरेक्ट लिखे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फॉर्मूला -b/a। चलिए अल्फा का वैल्यू देखिए 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2, माइनस बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 2। चलिए इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, फिर 2 से 1 में इंटू कीजिएगा 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ -1/2, 2 और 1 ऐड कीजिएगा 3, 3 से 4 घटाइएगा -1/2, यहाँ भी -1/2। देखिए शून्यकों का योग आ गया। अब आपको शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, जैसे फिर हम लोग लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है यह c/a होता है। चलिए अल्फा का वैल्यू देखिए 1/2 और बीटा का वैल्यू है 1, प्लस फिर बीटा का वैल्यू देखिए 1, गामा का वैल्यू -2, फिर गामा का वैल्यू -2, इसका वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू क्या -5 और ए का वैल्यू क्या आपको 2 है। सी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए -5, ए का वैल्यू 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 से 1 में इंटू कीजिएगा 1/2, यहाँ प्लस माइनस -2, एक 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1 इक्वल -5/2। चलिए एक स्टेप इसको और बढ़ा देते हैं, 1/2 -2 -1 दोनों ऐड हो जाएगा -3 इक्वल -5/2। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे हम लोग का 2 हो जाएगा,
देखिए 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 1 में इंटू कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ 3 के नीचे 1 है तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, 3 से 2 में इंटू कीजिएगा 6 हो जाएगा। ये आपको -5/2, 1 से 6 घटाइएगा तो -5/2, ये भी -5/2। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। फिर आपको 3 रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -b/। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू -2 है। यहाँ डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू देखिए 2 और ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 2 है। 2 से 2 ये कैंसिल कर दिए, देखिए यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। हम आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताए थे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो 3 संबंध होता है। द्विघात में 2 ही संबंध है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन त्रिघात में शून्यक और गुणांक के बीच आपको 3 संबंध है। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फॉर्मूला -b/a। दूसरा फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसका फॉर्मूला c/a। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका फॉर्मूला -d/a। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो वैल्यू दिया था 1/2, 1 और -2, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, एक को गामा मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो -b/a, इन तीनों का वैल्यू लिखेंगे, b की जगह b का वैल्यू, a की जगह a का वैल्यू रख देंगे, इसको प्रूफ करेंगे। उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू c/a, इसका वैल्यू रखेंगे, c a का वैल्यू रखेंगे और टेस्ट करेंगे। सेम उसी तरह इसको भी टेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 2 नंबर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा, अगर प्रॉब्लम फंसेगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये 2 नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 का 2 आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः। अब देखिए आपको क्या क्या दिया है, उसके पहले एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह फार्मूला होता है आपको त्रिघात बहुपद बनाने का, यही फार्मूला है आपको। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सेम इसी फॉर्मूले पे आपका ये जो थर्ड सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दिया है। क्या क्या दिया है इसमें, शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। फिर आपको दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग -7 दिया है। और फिर आपको ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू -14 दिया है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद
के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। क्या क्या दिया है देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या दिया आपको, तो इसका वैल्यू दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 दे रहा है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू -7 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू -14 दिया है। लिख दीजिए आदम अभिष्ट त्रिघात बहुपद, फॉर्मूला लिख दीजिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, एक्स क्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए इसका वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, -7 इंटू एक्स कर दीजिए। और फिर ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है, -14 लिख दीजिए। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस प्लस 14, ये हम लोग का आंसर हो जाए। ठीक है, तो बस हम लोग करना क्या है, जब भी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, आपको करना क्या है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं। पहले एक्स क्यू लिख दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दे रहा है। अगर प्लस देगा तो माइनस लिखिएगा, माइनस देगा तो प्लस लिखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या है, माइनस दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या है, ये प्लस में है। जब ये प्लस में है तब उल्टा नहीं लिखिएगा, जो वैल्यू दिया होगा उसी को लिखिएगा। प्लस दिया होगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस दिया होगा तो माइनस लिखिएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या, माइनस है, यानी जिसका वैल्यू माइनस दिया मतलब उसका चिन्ह चेंज करके लिखना है। यानी अगर ये प्लस दे रहा तो आपको माइनस लिखना है, और माइनस दे रहा तो आपको प्लस लिखना है। जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या दिया, माइनस में दिया, इसलिए इसका मतलब क्या कि यहाँ प्लस लिखना है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, दे रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य दिया है ए माइनस बी कॉमा ए और ए प्लस बी, तो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू ज्ञात करें। हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे पहले लेट पी एक्स इक्वल, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शून्य दिया अल्फा इक्वल, मान लेते हैं हम लोग ए माइनस बी, बीटा इक्वल बी एंड गामा इक्वल ए प्लस बी। अब ये बहुपद है, इसमें देखिए एबीसीडी का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, एक्स के साथ 1 है, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, और सी का वैल्यू एक्स के साथ 1 है और डी का वैल्यू आपको 1 दिख रहा है। अब जानते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या है बी, और गामा का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। देखिए बी का वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू -3 है, तो बी की जगह हम -3 लिख देते हैं, ए की जगह पे ए का वैल्यू 1 दिया। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ देखिए बीटा का वैल्यू यहाँ पे ए दिया है,
अब ए हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 इक्वल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू अब 3/3 ये कट जाएगा और ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम लोग को बी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग के पास दो और फॉर्मूला बचा है, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर शून्यकों का गुणनफल लिखा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है -d/a। अल्फा का वैल्यू देखिए a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस बी। यहाँ देखिए d का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू देखिए a का वैल्यू 1। यहाँ देखिए एक ये बाहर कर दीजिए और a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला है किसका, तो a² माइनस b² का। देखिए a का वैल्यू यहाँ 1 आया, a की जगह हम लोग 1 लिख देते हैं, ये 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे b लिखना है बराबर -1। 1 से हम लोग इंटू करेंगे तो 1 माइनस b² इक्वल ये -1 हो रहा है, या ये -b², ये -1 इस 1 को इधर लेकर आएंगे -1, ये -b² क्या हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, b² हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +-√2, यानी b का वैल्यू ये +-√2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। b का वैल्यू 1 और b का वैल्यू +-√2 आ गया, या a और b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें दिया क्या था आपको, क्वेश्चन दिया है कि त्रिघात बहुपद दे दिया है और इसके शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन कहेगा, ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगर देगा कोई त्रिघात बहुपद दे दिया, एक तो क्वेश्चन ये है कि देगा कि इसके शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, तो बोलेगा कि तीनों शून्यक, ठीक है, आपको ज्ञात करना है, यानी a b का वैल्यू पूछेगा या बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, या अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, अगर क्वेश्चन दे देगा कि एक त्रिघात बहुपद x³ x² इस टाइप का एक फॉर्म दे देगा और बोलेगा कि इसके शून्यक जो है समांतर श्रेणी में है, बोलेगा कि एक त्रिघात बहुपद, कोई एक बहुपद के बारे में बता देगा और बोलेगा कि इसके शून्यक जो है वो समांतर श्रेणी के रूप में है, तो बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें। तो भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सेम इसी तरह मान लेंगे, अल्फा को हम लोग a माइनस बी मान लेंगे, बीटा को हम लोग a मान लेंगे और गामा को हम लोग a प्लस बी मान लेंगे। ठीक है, जब भी बोलेगा कि इसके शून्यक जो है समांतर श्रेणी में है, यह क्वेश्चन आप एसएफ के बुक में देखिएगा या अदर आपको, ठीक है, एसएफ के बुक में देखिए, आलोक के बुक में देखिए या आरडी शर्मा के बुक में देखिए, तो क्वेश्चन एक ये भी दिया है और इसी टाइप का ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद, कोई भी बहुपद दे देगा, त्रिघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म दे देगा और एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि इसके शून्यक जो है आपको समांतर श्रेणी में है, तो बोलेगा शून्यक ज्ञात करें। तो भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा है, जहां अल्फा बराबर मान लेंगे a माइनस बी, बीटा बराबर मान लेंगे a और गामा बराबर मान लेंगे a प्लस बी, और मान के आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम लोग इतना रहने देते हैं। 2.4 का 1 और 2 हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, इसका 2 क्वेश्चन और बाकी है 4 और 5। अगले वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। और 2.4 का 1 और 2 इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप एसएफ के बुक में देखिएगा या भारती वन बुक में देखिएगा या आलोक प्रकाशन, यानी किसी भी बुक में देखकर इस टाइप का कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ जाइए कि वो एकदम आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं फिर। ठीक है, चलिए, ओके।